बीजेपी मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद। साडा भारत देश जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद। बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद। मोदी मर गया, हाय हाय। खट्टर मर गया, हाय हाय। हाँ मोदी मर गया, हाय हाय। साडा हक, ऐठे रख, साडा हक, ऐठे रख, साडा हक, ऐठे रख। नहीं डरते तेरी खुरकी तो, नहीं लवांगे कुर्सी तो, नहीं डरते तेरी खुरकी तो, खिंच लवांगे कुर्सी तो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरा नाम मीराबाई है, मैं सिरसा जिले की रहने वाली हूँ, नारी यहाँ की। और मैं यहाँ पे एक मैरिज में आई हुई थी, पर मैंने अपने जैसे किसान भाइयों को देखा तो मैंने मैरिज को छोड़ दिया, मैरिज मैंने बिल्कुल लाइक करना छोड़ दिया। मैंने अपने भाई किसानों का साथ देना मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं कहा मैं अपने साथ, तुम्हारे साथ नारी कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाइयों के साथ चलूँगी। और मोदी को जितनी बार हमने कहा है कि ये तीनों कानून जब हमारे को किसान भाइयों को पसंद नहीं है तो फिर आप इतने अत्याचार जुल्म, इतने 3 महीने से हमारे किसान भाई जब दिल्ली वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई सिंधु बॉर्डर पर बैठा है, कोई कहाँ पे बैठा हुआ है, इतनी हमारे को कठिनाइयाँ और परेशानी कर। वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितने बड़े बड़े हर गाड़ी पे हर कार पे लगा होता है स्लोगन, पर हमारी बेटियां वहाँ पे कितनी बैठी हैं, इतने अत्याचार जुल्म सह रही हैं। पर मोदी खुद तो रंडा है और दूसरों के साथ इतने चार, उसको बेटी का कोई पता नहीं है, अभी बेटी क्या होती है। बेटी ये किसान मजदूर व्यापारी सभी की एकता की वजह से ये जो प्रोग्राम बीजेपी का जो मिनिस्टर ने आना था उनको कैंसिल करना पड़ा। तो इसी तरीके से हमारा जो भाईचारा है हरियाणा के अंदर कहीं भी इनके बीजेपी वाले जेजेपी वाले जहाँ उनके जो सहयोगी है उनका कहीं भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे। और हरियाणा के अंदर चाहे ये हमें लाठियाँ मारें, चाहे हमारे पे गोली चलाएं, लेकिन हम इनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी फसल को ख़राब ना करें, अपनी फसल को अपने घर पे रखें, बेचने के लिए ना भेजें। मतलब तो जब तक ये हमारे काले कानून, अगर वो ये सोचते हैं कि हमने अपनी जो फसल है उसको लेके नहीं जाना, बेचने नहीं जाना, अपने घर रखो लेकिन अपनी फसल को नष्ट मत करो। ये मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा वासियों से और पूरे देश के जो हमारे किसान भाई फसलों को नष्ट कर रहे हैं, फसलों को नष्ट ना करें। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। हर बार ही किसान जीतता है जब से आंदोलन चला है, चाहे कहीं विरोध प्रदर्शन की बात हो, घेराव की बात हो, चाहे कुंडली बॉर्डर की, चाहे हम 26 जनवरी में सरकार की नाकामी की बात करें तो उसमें भी किसान जीता है। तो हमारी बहुत बड़ी आज जीत हुई है। कल जैसे हमें पता चला कि जो कंवरपाल गुर्जर हैं शिक्षा मंत्री हैं भी, उन्होंने यहाँ कोई जिला स्तरीय है कोई उनकी मीटिंग थी, तो मेरे को कुछ साथियों का फ़ोन आया, कहते वो मीटिंग कैंसिल कैसे हो गई। मैं कहा मेरा ख्याल शायद फेसबुक पे यूट्यूब पे चैनलों के माध्यम से लगभग ना मैंने नोट किया 200-250 हमारे ऐसे किसान साथी थे, जुझारू साथी मैं कहूँगा, जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी बाइट डाल दी या लाइव होके जो बातें डाल दी। उन्होंने सोचा भी 400-450 ने तो वो डाल रखी, एक के साथ अगर 500 बंदे भी आए तो 2000 बंदा वहाँ पे आ गया तो मीटिंग तो क्या उनको भागना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी आज बहुत बड़ी जीत हुई है। उन्होंने अपनी मीटिंग जो कैंसिल कर दी, यहाँ से अपना सामान उठा के ले गए हैं। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान जय संघर्ष। आज जो कार्यक्रम था हमारे को कल ही पता चला, तो हमने ये खबर है जो हमारे ग्रुपों में हमारे किसान मजदूर और हमारे कर्मचारी साथियों में जब भेजी, तो उन लोगों ने सभी ने इकट्ठा होकर गांव-गांव शहरों में सब जगह, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां ये न्यूज़ ना पहुंची हो कि जो कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री आ रहा है, जहां उसके साथ कोई और भी बीजेपी का नेता आ रहा है, उसका विरोध करने के लिए हज़ारों की संख्या में यहाँ हमारी माताएं बहनें, ये जो मंडी प्रधान है, लेबर यूनियन है, हमारे यूथ हैं, जो छात्र संगठन है, सारे सभी ने मिलकर ये आज यहाँ का विरोध का कार्यक्रम बनाया था। क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई के लिए, जो हमारे बुजुर्ग बच्चे मजदूर साथी दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, तीनों काले कानून रद्द कराने के लिए, एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए जो बैठे हैं, जब तक ये सरकार मानती नहीं है, ये तीनों काले कानून रद्द नहीं करती, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनाती, तब तक हमारा संघर्ष है जारी रहेगा। इसी संघर्ष के तहत जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है भी, हरियाणा में कोई भी बीजेपी जेजेपी जहाँ जो इनके इंडिपेंडेंट विधायक हैं, जैसे रणजीत चौटाला है बिजली मंत्री, जहाँ कोई भी इनका जो हमारे खिलाफ है और इन कानूनों के हक में है, हमारे खिलाफ है, उनका विरोध किया जाएगा। कहीं भी हरियाणा में कहीं भी कोई आता है, उनका जैसे वहाँ पहले हुआ था
मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर नहीं उतरा था, हमारे जो किसान मजदूर और हमारे नौजवान जो साथी इकट्ठे होकर वहाँ पहुँचे थे, उसी के तहत आज ये प्रोग्राम था भी हमने विरोध करना था। और हमारे भाईचारे की एकता को देखते हुए, किसान मजदूर व्यापारी और हमारे नौजवान साथियों की एकता को देखते हुए उन्होंने प्रोग्राम को रद्द किया है। और उस जो इनका अध्यक्ष है, जिला का अध्यक्ष है आदित्य चटर्ला, उसने डाला था भी अगले 4-5 दिनों में हम प्रोग्राम रखेंगे। उनका प्रोग्राम कभी भी हो, कहीं भी हो, हरियाणा में हम नहीं होने देंगे और शांतमय तरीके से विरोध करेंगे। चाहे हम किसी भी तरह, चाहे हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाएं, कुछ बरसाएं, क्योंकि कल हमारे जो नेशनल लीडर हैं, राष्ट्रीय नेता गुरनाम सिंह चन्नूनी जी भी आए थे। उन्होंने भी भावदीन टोल प्लाजा पे पूछा गया तो उन्होंने बताया हमने विरोध करना है, चाहे पुलिस हमारे ऊपर लाठ चलाए, चाहे किसी तरह की जाति करे, हमने शांत रहना है। हमने इनकी मांग आपकी वही है कि ये इस्तीफा दे और आपके साथ आए? बिल्कुल मांग वही है भी ये जनता से वोट लेके गए हैं, जनता के लिए वोट लेके गए हैं, ना कि कारपोरेट घरानों के लिए वोट लिए है। अगर ये कारपोरेट घरानों के साथ हैं तो उनके साथ रहें, हमारे बीच में ना आएँ। अगर हमारे बीच में आना है, हमारे बीच में रहना है तो हमारी बात सुननी पड़ेगी, हमारी बात माननी पड़ेगी, इन कानूनों को रद्द करवाना पड़ेगा।